खड़े द्वारपालों के कान में पड़ा, राम राम, राजकुमारी के कमरे में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, ये पुरुष की आवाज कहां से आ रही है। जाकर बाणासुर से शिकायत की कि महाराज, कन्यायाः कुल दूषणम, आपकी कन्या पूरे कुल को दूषित कर रही है। बाणासुर दौड़ कर आया, राजकुमारी उषा के कमरे में अनिरुद्ध को देखकर कुपित हो गया और बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। इधर नारद जी पहुंचे, द्वारिकाधीश से पूछा और सब कुछ ठीक है। द्वारिकाधीश ने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे पौत्र अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है। नारद जी ने बताया कि वो बाणासुर के बंदी गृह में बंद है। अब तो भगवान अपनी सैन्य शक्ति लेकर बाणासुर से युद्ध करने चल पड़े। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान ने उसको एक ध्वजा दी थी कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला होगा, ये ध्वजा अपने आप टूटकर गिर जाएगी। जैसे ही प्रभु चले वैसे ही ध्वजा टूटकर गिर गई। आज बाणासुर भगवान शंकर की स्तुति कर रहा है, ये प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मेरे रक्षक हो, आज मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने वचन दिया कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाकर अपने महल में विश्राम करो, हम तुम्हारे इस महल की रक्षा करते हैं। युद्ध के लिए द्वारिकाधीश को आते देख भगवान भोलेनाथ ने नमस्कार किया। अरे भैया, यहां आना कैसे हुआ? भगवान बोले, इस बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है, आज उसकी इस दुस्साहस का उसको दंड देने आया। भोलेनाथ ने कहा, महाराज आप जिससे लड़ने आए हो, मैं उसकी रक्षा करने आया हूं। यह है भक्त की ताकत। भगवान को भी आपस में लड़ाने की पूरी व्यवस्था बना ली। भगवान ने कहा आप हटिए, हम दंड देते हैं। भगवान ने कहा नहीं। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम अपने चेला के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। महाराज दोनों के बीच भयंकर युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, यहां तक कि भोलेनाथ ने अपना अमोघ पाशुपास्त्र चला दिया और भगवान ने नारायण अस्त्र चला दिया। सभी संत मंडली, ऋषिगण, देवतागण प्रकट हो गए कि प्रभु अगर आप दोनों का अस्त्र आपस में टकरा गया तो ये सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। दोनों ने शांत करके अपने अपने ज्वर को भेजा। द्वारिकाधीश ने वैष्णव ज्वर और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा है। दोनों आपस में टकराए हैं। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को शांत किया, परास्त किया। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई है और कहते हैं इन श्लोकों का नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं सताती। नमामि त्वानंद शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम गप्ति मात्रम। भगवान प्रसन्न होकर ज्वर को स्वाप मुक्त करते हैं। जिम्भ अस्त्र को भगवान भोलेनाथ पर छोड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ को जमुहाई आने लगती है और भोलेनाथ चुटकी बजाते हैं, तब तक भगवान मौका पाकर अंदर घुस जाते हैं। भगवान ने बाणासुर का एक एक करके सुदर्शन से उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। जब उसके पास 1000 में से केवल 4 हाथ बचे तो उसकी दासी भगवान के सामने आकर नग्न खड़ी हो गई। दाई का नाम था कोटरा देवी। कोटरा देवी जैसे ही आकर नग्न खड़ी हुई, भगवान ने अपने मुख को पीछे कर लिया। बाणासुर मौका पाकर वहां से भाग गया। प्रभु के सामने लाकर अपनी बेटी उषा को समर्पित किया। भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी। भगवान ने भोलेनाथ को जिम्भ अस्त्र से मुक्ति दी। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु इसको कोई सजा मत दीजिए। भगवान ने कहा वो तो मैं वैसे भी ना देता, ये मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि का पुत्र था ये बाणासुर।
इसलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। आज तो बल्कि मैंने इसको अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रदान कर दिया है। इस प्रकार अनिरुद्ध को लेकर उषा के साथ प्रभु द्वारिका आए और ऐसे ऐसे भगवान के पौत्रों का विवाह हुआ।